नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। आज जब भी आप कहीं शॉपिंग करते हैं, सड़क किनारे किसी ठेले से कुछ खरीदते हैं या अपने लैपटॉप पर व्हाट्सएप खोलते हैं तो एक आम सी दिखने वाली चीज हर बार आपके सामने आती है, क्यूआर कोड। यह काले और सफेद डिब्बों वाला छोटा सा ग्रिड दिखने में जितना सामान्य लगता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही रोचक और प्रेरणादायक है। डिजिटल पेमेंट के दौर में क्यूआर कोड अब हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर रेस्टोरेंट के मेन्यू स्कैन करने तक यह टेक्नोलॉजी हर जगह है। यहां तक कि व्हाट्सएप वेब लॉगिन करने के लिए भी हम इसी को स्कैन करते हैं। इसकी खास बात यह है कि हर बार इस्तेमाल पर यह एक नया कोड जनरेट करता है, जिससे सिक्योरिटी बनी रहती है और डाटा सेफ्टी को खतरा नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यूआर कोड आया कहां से, किसने इसे बनाया और क्यों? क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। इसकी शुरुआत हुई जापान से। साल था 1994, जब एक जापानी इंजीनियर मसाहिरो हारा ने इसे डिजाइन किया। उस समय वे एक ऑटोमोबाइल कंपनी की सहायक संस्था डेंसो वेब के लिए काम कर रहे थे। कंपनी का उद्देश्य था एक ऐसा कोड सिस्टम बनाना जो पारंपरिक बारकोड से ज्यादा तेज और ज्यादा डाटा स्टोर करने में सक्षम हो। लेकिन मसाहिरो को इस क्रांतिकारी विचार की प्रेरणा किसी तकनीकी मीटिंग या लैब से नहीं, बल्कि एक पारंपरिक बोर्ड गेम से मिली, जियो गेम से। जियो एक प्राचीन जापानी गेम है जिसमें 19x19 ग्रिड का इस्तेमाल होता है और खिलाड़ी काले सफेद पत्थर बिछाकर खेलते हैं। मसाहिरो जब ये गेम खेल रहे थे तो उन्होंने गौर किया कि कैसे हर ग्रिड में पैटर्न बनते हैं और हर पैटर्न अलग अलग होता है। उसी समय उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसी तरह का कोई ग्रिड सिस्टम बनाया जाए जिसमें डाटा कोडिंग की जा सके और जिसे स्कैन करने पर तुरंत जानकारी मिल जाए। जियो गेम के ग्रिड से मिला यह आइडिया आगे चलकर क्यूआर कोड के रूप में विकसित हुआ। हालांकि मसाहिरो हारा ने इसका मूल विचार और प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से विकसित करने और दुनिया के सामने लाने का श्रेय डेंसो वेब को जाता है। खास बात यह भी है कि डेंसो वेब ने इस तकनीकी पर कभी पेटेंट नहीं करवाया, जिससे यह तकनीकी ओपन सोर्स बनी रही और दुनिया भर में मुफ्त में इसका इस्तेमाल होने लगा। क्यूआर कोड केवल एक स्कैनर से पढ़ा जा सकने वाला पैटर्न नहीं है, बल्कि यह डाटा को जल्दी, सुरक्षित और व्यापक रूप से ट्रांसफर करने का एक आधुनिक तरीका है। इसमें सामान्य बारकोड की तुलना में 100 गुना ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी आज सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल मेडिकल रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, फ्लाइट बोर्डिंग पास, स्कूल आईडी कार्ड, उत्पाद ट्रैकिंग और यहां तक कि डिजिटल विजिटिंग कार्ड तक में होने लगा है। जियो गेम से निकला एक साधारण सा आइडिया आज डिजिटल युग की रीढ़ बन चुका है। मसाहिरो हारा का यह आविष्कार इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, बस नजर चाहिए उसे पहचानने की।